गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वैसे तो हम लोगों का एजुकेशनल ये है। आज हम लोग बताना चाहेंगे कि कचरे से कंपोस्ट कैसे बनाएं। अब ये देखिए, जिसको हम लोग कंपोस्ट को आजकल ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, कोयले को ब्लैक डायमंड कहते हैं, कचरे को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, पेट्रोलियम को भी कहते हैं। पर पेट्रोलियम में तो एक चीज है, मगर ये जो हम लोग को ब्लैक गोल्ड कहने का मकसद है कचरे मतलब कंपोस्ट को, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें जरूरत है। हमें 40 टाइप्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। विटामिन है, मेटल आयंस हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, सर्सेप्यूटिन है, बहुत सारी चाहिए। उनकी कमी से बीमारियां हो रही। और ये जो आपको लॉकडाउन का पीरियड रहा, ये परेशानियों का तो रहा, मगर उसमें एक चीज है कि आदमी को करने कुछ नहीं था। घर पे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, परेशान। उसमें आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। अपनी वेजिटेबल हो जाए, कुछ हो जाए, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जीरो बजट, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा शौक, खुद अपने लिए। इसलिए कि पैसे से आप दवा खरीद सकते हैं, दौलत से, मगर सेहत नहीं, हेल्थ नहीं। हेल्थ के लिए आपको वही कुछ करना पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों ने किया। तो चले, अब ये कचरा फेंकने का भी प्रॉब्लम होता था कि कोई अब मेट्रो सिटी पहुंचे में है, 4 मंजिला पे है, तो नीचे आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब वो आपका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो बर्बाद नहीं होगा, काम में आ जाएगा। सिंपली स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम जीरो बजट, घर में टूटा फूटा बाल्टी हो, कोई बर्तन हो, उससे शुरू कीजिए। हमने क्या किया, आपको दिखाने के लिए 10 लीटर का एक टूटा बाल्टी था, इसको लिया। देखिए, टूटा बाल्टी है। इसमें क्या है कि ये यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से टूटा हुआ। अब इसको लेकर के इसमें छेद करना है। आप देखिए, इसमें अंदर छेद कर दिए, कुछ नहीं। लोहा को गैस चला गर्म कर लीजिए और ये कर लीजिए। एक कूड़ा साफ करने वाला कचरा था, एक पंजा था, उससे हमने ये कर दिया। 2-3 जगह छेद कर दिया। ये आपको छेद कर देना, अंदर भी छेद होना चाहिए। इसलिए कि जो हम लोग प्रोसेस करने जा रहे हैं, कंपोस्टिंग का जो पुराना मेथड था हजारों सालों से, वो था कि साल भर में पूरे बरसात भर कूड़ा जमा कर रहे हैं, गोबर जमा कर रहे हैं, और अक्टूबर से उसको निकाल के खेतों में डालते थे। हजारों साल से चलता रहा। खेतों में कंपोस्ट डालते थे, गोबर की खाद डालते थे, राख डालते थे। 20-25 साल से कंसेप्ट खत्म हो गया। सिर्फ खेतों में हम लोग यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं। जो 40 चाहिए, 40 में सिर्फ 2 डाल रहे हैं। यूरिया मीन्स नाइट्रोजन, डीएपी मीन्स डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। सिर्फ 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हैं और कुछ नहीं। तो मिट्टी का जो था वो निकलना चला गया और मिट्टी बर्बाद हो गई। मिट्टी बर्बाद हो गई तो पौधे बर्बाद हुए, पौधे बर्बाद हुए तो हम लोग की इम्यूनिटी खत्म हो गई। अब कोरोना ने बता दिया है कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बाल्टी को कुछ पैसा नहीं लगा, उसमें 2 पैसा भी नहीं है। उसको फिर छेद करके पहला लेयर जो है वो है ड्राई, 2 है ड्राई वेट, याद रखना है। फर्स्ट लेयर जो होगा वो ड्राई का होगा और रेशियो होना चाहिए। ड्राई या जिसको ब्राउन भी कहते हैं, वो कार्बन कंटेंट उसमें ज्यादा होते हैं। जैसे सूखा पत्ता हो गया, घास पे सूखी घासें हो गई। घर में नहीं है, कहीं से हम कहाँ से लाएंगे सूखा पत्ता? हमको घर में कहीं मत कंक्रीट है, आप कुछ नहीं। वो जो कूट होता है, कूट, ये डाल सकते हैं। ये देखिए, चलो ये भी ड्राई आ जाएगा। रेशियो से याद रखना है कि ये ड्राई पार्ट होना चाहिए 2, वेट में, वेट मतलब गीला। जो भी आपके मतलब सब्जियां बनती हैं, उसके जो छिलके हुए, समझे, वो सारी चीजें छिलके हुए, सड़े गले सामान हुए, फल सड़ गए, आलू सड़ गया, कुछ उसमें सब्जी सड़ गई, वो वेट में आ गया। तो व्हाइट वाला मतलब ब्राउन हुआ या ड्राई वाला पार्ट 2 पार्ट, दो पार्ट, और वेट वाला पार्ट 1 पार्ट होना चाहिए। 2:1 का रेशो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब देखिए, बरसात है तो पत्ते जो है वो थोड़ा सा भीग गए हैं, मगर ये ड्राई में ही आएगा, ड्राई या ब्राउन। तो पहला लॉट हम लोग ये डाल दे रहे हैं, ये डाल दिया।
अब देखिए पत्ते नहीं है घर पे, ठीक है। अब ये देखिए, तो आप इसमें कूट डाल सकते हैं, कूट डाल दीजिए। हाँ, इसमें नो डाउट प्लास्टिक को हटा देना है, प्लास्टिक नहीं डालते। और खाने का सामान में जो पका हुआ सामान है वो नहीं डालना है, कच्चा रॉ। अब देखिए कि हम लोग कचरे के नाम पे पूरी प्रेशियस कीमती चीजों को हम लोग बाहर फेंक रहे हैं, और फेंकने में भी परेशानी है। कचरा वाला आ रहा है तो लेके जा रहा है, रोड पर रख रहे हैं, कर रहे हैं। आप टोटल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपका बचा, ठीक है, आपके यूज का नहीं है, वो फिर आपके पास घूम के आएगा। अब ये देखिए, अब सूखा में देखिए ये हुआ, ये सब भी है, कहीं से कहीं कागज हुआ था। पेपर, न्यूज़पेपर के बारे में कहा जाता है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रिंटिंग पेजेस होती हैं। देखिए अब इन्होंने जो है वाइफ ने प्याज का छिलका, देखिए ये भी ड्राई में आ जाएगा। देखिए प्याज के छिलके हैं, ये डाल दिया। अब ये हो गया। कुछ भूसा वाला पार्ट है, हमने कुछ जानवर पाल रखे हैं तो भूसा वाला पार्ट है, ये डाल दिया। थोड़ा सा रख लेते हैं, और थोड़ा सा वाइट ये रख ले रहे हैं। अब उसमें वेट डालना है। अब वेट में देखिए आलू के छिलके हुए, ये डाल दिए। वो आपको थॉर्न गार्ड जिसे चठेल कहते हैं, इसके टुकड़े थे। टमाटर हुआ के जो खराब हो गए तो वो है। खीरे के कुछ टुकड़े हैं जो खराब थे, वो हो गए, ये डाल दिए, ये डाल दे रहे हैं। तो ये वेट में आ गया। फिर एक लेयर फिर ड्राई करना है, ये ड्राई वेट करता जाना है जब तक भर नहीं जाए। बाद में भी खाली रहे फिर आप कर दीजिए, तो ड्राई वेट हो गया। फिर हम लोगों ने ड्राई दे दिया। अब थोड़ा सा हम ये वेट का एक घास था वो हम लोग डाल दे रहे हैं। कहीं से घास वगैरह मिल जाए, कुछ मिल जाए, अगर गार्डन है उससे कुछ आप तोड़ लीजिए, कुछ भी आपका बर्बाद नहीं हो। फिर आपने कुछ ड्राई डाल दिया, ड्राई में हमने फिर ये डाल दिया। रेशियो से ध्यान देना है कि 2:1 हो, ड्राई ज्यादा होना चाहिए। असल क्या है कि इसी में है कंबाइनेशन में, अगर ड्राई कम हो गया, वेट ज्यादा हो तो ड्राई हुआ कार्बन, वेट में नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो वो महक होगा, बदबू होगी। तो चाहते हैं कि बदबू ना हो, उसके लिए है कि ड्राई आपका पार्ट ज्यादा होना चाहिए। अब फिर हम लोग ड्राई डाल रहे हैं। ड्राई में कुछ भूसा का पार्ट है, ये डाल दिए। अब कुछ सूखे हुए खराब लहसुन थे, देखिए ये सब फेंकने वाले लहसुन है, ये सूखे हुए लहसुन, देखिए ये फिर ड्राई में आ गए, ये सारे सूखे लहसुन ये डाल दिए। अब बताइए कि इसके जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, लहसुन में एलिसिन होता है जो एंटी कैंसर होता है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, एंटी अर्थराइटिस है, लंग्स को बहुत ताकत देता है, वो सारी चीज के जो आपके खाने से बेकार हो गए। अब फिर हम लोग का ये आपको इसका कुछ वेट डालना शुरू कर दिया, वेट डाल दिया। और वेट में आपको जो मिल जाए, मेरे पास ये है मैंने डाल दिया, या भूसा है, या आपको कचरा में ये है कूट है जिसको कहते हैं, ये डाल दिया। ये डाल के एक जगह जमा कर दिया, जो मतलब वेट में जो आ जाए। अब अगर गार्डनिंग के शौकीन है, कुछ आपके पास है, तो खराब वाले पौधे जो खराब है उसको डाल दीजिए। बस सिर्फ ध्यान देना है कि ड्राई वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए, वेट वाला पार्ट कम होना चाहिए। अब ये लास्ट में जो है, लास्ट में फिर ड्राई होना चाहिए था। अब ये देखिए हमने कुछ बकरी पाल रखी है, तो उसको ये ड्राई फिर डाल दिया, भूसा उसका था वो दिया। अब लास्ट इसमें क्या है, अपर लेयर। लास्ट में थोड़ा सा यहाँ कुछ तकलीफ आपको होगी कि या तो गोबर हुआ, ताजा गोबर, उसको पानी मिला के आप डाल दें, या नहीं तो बकरी की मैंगनी होगी वो डाल दें। कहेंगे अरे भाई हम तो मुंबई में हैं, हम कहाँ से कर सकते हैं, हमको तो नहीं है, या हम शहर में हम कहाँ से लाए, कुछ नहीं। आप जो ये करते हैं, दही ले लीजिए, दही तो मिलेगा हर जगह, दही का इस्तेमाल कर लीजिए,
सिर्फ 2 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून को 1 लीटर पानी में डाल दें। बाकी दही खा लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दें, या गुड़ हो तो गुड़ डाल दें 2 टेबल स्पून 1 लीटर में, और 3-4 दिन छोड़ दें। 3-4 दिन के बाद जो गोबर से या बकरी की मैंगनीज से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वो आपको दही से आ जाए। दही में बेसिलस एसिडी लैक्टिव, वो भी बैक्टीरिया होता है, वो भी हेल्पफुल बैक्टीरिया। तो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया जो गोबर में देसी गाय का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। इसलिए तो उसमें 40 डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेल्पफुल, और जर्सी जो गाय होती है उसमें 4 ही होते हैं। इसलिए कहा था कि देसी गाय ज्यादा बेहतर है। तो बकरी का मेरे पास हमने पाल रखा है, बुढ़ापे में हमने बकरी पाली है, बकरी के दूध के लिए वो मैंगनी है, वो हमने डाल दिया। ये मैंगनी नहीं डाल दिया। अब इसमें क्या है, पानी डाल देना हल्का, बस डैम्पनेस होना चाहिए बस। एक मिनट, अब देखिए हल्का सा पानी डाल दिया। ये मॉइस्चर इज अ मस्ट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मॉइस्चर ही में पनपते हैं। ये हो गया। आप 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में कीजिए, जमा होता है क्या डालते क्या डाई करते हैं, इस हिसाब से रेशियो से मेंटेनेंस 2:1 और क्रॉस डाल दिए। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बस हो गया पानी, इसको पीछे ढक दीजिए। बरसात का टाइम है, हम तो कहेंगे कि बाहर अगर रखना है तो पॉलिथीन रखिए, पानी ज्यादा पानी जाएगा फिर वो निकल जाएगा, तो नीचे सुराख है। अब जिनके पास ये है, हमने इसका बनाया, हमने यूज किया, बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस हुआ पौधों में, और ये गल करके समझिए कि वॉल्यूम में 40%, 60% आता है, 50% अब हो जाता है। जब ये तैयार हो जाए, अब तैयार होने के बाद हल्का सा मॉइस्चर आता है। अब तैयार हो जाने के बाद क्या है कि उसको वो रख देते हैं, थोड़ा सा धूप में हल्का सा सुखा देते हैं। सुखाने का मतलब क्या है कि हल्का सा मतलब नमी उसकी कम हो जाए, और कुछ नहीं है। 15 डेज के अंदर हमने चेक करके देखा है, 15 डेज में इसको आप थोड़ा सा मिला दीजिए और 1 महीने में तैयार हो जाता है। 25 दिन में मेरा तैयार हो गया। दैट इज योर ब्लैक रोज। अब आपके पास ये है, इतना छोटा कर सकते हैं। हमने इसके आगे भी किया, 50 लीटर वाला जो है गमला, अब इसको दिखा देते हैं। एक दूसरा हमने लेके आया कबाड़ दुकान से, ये तो 0 बजट का था। एक हमने फिर लेके आया, वो लगभग 90 रुपया में दिया उन्होंने कबाड़ा में, उसको बनाया। इससे 50 लीटर वाला में ये बना, लेकिन हल्का सुखा दिया, ये आ गया। देखिए इंस्पायर होकर के हमने कबाड़ के यहाँ से ये लेके आया, इसको छेद किया। ये शायद मेरे ख्याल से 90 रुपीज़ में दिया हुआ। इसमें हमने वो कर रखा है, अब वो ब्राउन ग्रीन रख दिया, अब फिर ब्राउन रखने वाला। अब इससे जैसे मान लो कुछ जानवर पाल रखे हैं, ये इसका वाला वो दिखाएगा। अब आइए ऑफ कर दीजिए। अब देखिए हमने इंस्पायरेशन के बाद अब कुछ लोग को जो है मान लो जानवर पालते तो बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, ये गार्डन वगैरह में है, तो हमने ये टैंक लिया और ये सिर्फ 300 रुपये का है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ये छेद किया है, और कुछ नहीं, जो 5 छेद होता है ना, नाली साफ करने वाले पंजा होता है, उस पंजे को गर्म करके हम लोगों ने किया। कुछ मेहनत पड़ी है। अब देखिए ये करके इसको बांध दिया, टूटा हुआ था, टूटा हुआ बांध दिया, छेद देख लीजिए, अंदर भी छेद कर दिया है। नेक्स्ट इसमें करने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपको हर महीने खाद तैयार होगा। तो गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं या थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो उनको तो हमेशा चाहिए। किसान भाइयों के साथ तो यह है कि भाई उनको तो 1 फसल हो गया, 2 फसल हो गया, काम चल गया। तो जो कुछ नहीं, 0 स्टार्ट करना चाहते हैं, वो घर में जो भी बर्तन खराब है उसमें छेद का वहाँ से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ जानकारी के लिए। एक मतलब कामयाब हो गया, पौधों में दे के देखिए इतनी बेहतरीन ग्रोथ होती है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपको ज़रूरत है, जो हज़ारों साल से चलता रहा, जो हम लोग खाते रहे, पेड़ पौधों से आता रहा, वो सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं
वो आदमी खाया, जानवर खाया, सब ठीक थे कि 3 पार्ट में बनते थे। पहला गाय जानवर का पेशाब का गोबर हुआ बनाने हुआ, दूसरा आपको कंपोस्ट हुआ, और तीसरा राख हुई। राख क्या है? पॉश एक्ट मेटल आयंस है, 40% उसमें कैल्शियम है, 10% उसमें पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक है। आज जिंक की टेबलेट खाते पीते हैं, जिंक है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, बोरोन है, बहुत सारी चीज़ें। वो सब चीज़ें हम लोग 20 साल पहले डाल ही नहीं रहे, तो वो सब चीज़ें फिर आपके साथ आ जाती हैं। ये करते हुए देख लीजिए, ये कर सकते हैं, इसको भी नहीं किया। ओके, थैंक यू फॉर हियरिंग मी।